में योजनाएं चलती रहती हैं, कब क्या करना है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनका सारा परिवार परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को 24 घंटे कर रहा है। आप स्वयं हमारी दीदी सुधा शर्मा और हमारे इनके बालक बड़े ही प्रतिभावान और टैलेंट भाई गोपाल शर्मा, हमारी बहू पूर्वा और नाती भी गायत्री मंत्र बोलते हुए, पोता भी गायत्री मंत्र बोलते हुए गाते। ऐसे हमारे प्यारे भाई श्री बालू शर्मा जी हमारे साथ में बैठे हुए, वर्षों से हमारे साथ, जब भी जहाँ कहा ना नहीं कहा, हर समय पूज्य गुरुदेव की चेतना के विस्तार के लिए एक पैर इनका शांतिवन में, एक पैर बाहर। और शांतिवन में भी शांति से नहीं बैठते और बाहर भी शांति से नहीं बैठते, निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के कार्य के विस्तार के लिए ताना बाना बनने वाले और इस जोन के प्रभारी भाई श्री योगेश शर्मा जी, पूरे देश विदेश में अपनी स्वर लहरी बिखेरने वाले हमारे प्यारे भाई श्री हरिप्रसाद चौधरी जी, श्री नारायण रघुवंशी जी, श्री मनीष साहू जी, गणेश कुमार जी बहु के धनी, भाई यशवंत जी बड़े सुंदर तबला वादक और नाल भाई ओम गिरी जी, और आज के संचालक अशोक सिंह जी, जिनकी प्रतिभा में बहुत दिनों से देखता चला रहा हूँ, और हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, दामा जी जैसे मेरे दिल्ली में 8-10 कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता था, दूसरी जगह सामयाना लगवाने चले जाते थे ऐसे भाई धामा जी, और उनके सभी हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, ये सभी कार्यकर्ता भाइयों, आदरणीय कार्यकर्ता बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को खून पसीना एक करने वाले हमारे सभी प्रज्ञाजन भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा माताओं और स्नेही बालकों, आज प्रवचन जैसी कोई बात नहीं। आज तो हमको व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करना है, क्योंकि दिल्ली से जो आवाज़ उठती है वो सारे देश में जाती है। सारे विश्व का दिल है भारत, भारत का दिल है दिल्ली, दिल्ली का दिल है नोएडा, और नोएडा का दिल है चेतना केंद्र। और चेतना केंद्र के सभी दिलदार हैं, हमारे सामने बैठे हुए सभी प्रज्ञा प्रज्ञा भाई हैं। जो कार्य दिल से होते वो पूरे होते, जो दिमाग से होते वो उलझन में होते। और हम सब बहुत दिनों से, मैं समझता हूँ दामाजी भाई साहब में कोई छोटे कार्यक्रम में आया था, गिरी जी वगैरह ये सभी मिले थे और कहा था दिल्ली में हम 251 कुंडी यज्ञ चाहते हैं। इतने में व्यवधान कोरोना का आ गया, कोरोना गया तो फिर डेट आगे बढ़ती रही। फिर मैंने सोचा है कि ये तो तालाब मात्र है 251 कुंडी यज्ञ, जब बम्बई कर सकता है अश्वमेध यज्ञ तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकता। दिल्ली तो चारों तरफ दिल्ली के अपार समूह है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, इधर पूरा का पूरा उत्तरांचल है। और बम्बई में जो अश्वमेध यज्ञ हुआ वो भी बड़ा ऐतिहासिक रहा, लेकिन बम्बई से 10 गुना अश्वमेध यज्ञ दिल्ली का होगा। लेकिन होगा कब? नहीं, डेट नहीं बताई जा रही। होगा कब? जब ये जो आप पौधा का बीजारोपण कर रहे हैं, पौधा नर्सरी से लाकर के आप गमले में लगाने जा रहे हैं, ये पौधा सही रूप में हरा भरा हो गया, इसकी जड़ें जम गई, तो 30 तक की क्यों प्रतीक्षा करेंगे। हम तो आपको 27 में देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो इतना लंबा क्यों जाएं? क्या पता 30 तक हम रह नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि
बहुत सुंदर अपनों से अपनी बात आज मैं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सब अपने ही बैठे और सब जो सुन रहे हैं दूर दूर वो भी अपने ही सुन रहे हैं। इसलिए अभी जो 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का जो शंख निनाद बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, चर्चा फिर लिखित में लिखावट में आई, लिखावट स्वीकृति में बदली, स्वीकृति चहल पहल में बदल गई, चहल पहल के बाद हलचलें होने लगी, हलचलों के बाद आज उस हलचल को हम सब संकल्प का मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पर और संकल्प के बाद हम सब सक्रिय हो जाएंगे और सक्रिय होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों को बता देंगे कि परम पूज्य गुरुदेव के महाकाल का प्राण प्रत्यावर्तन अब सारे देश में होने जा रहा है। लेकिन इसमें जहाँ हमारे ऊपर दैवी अनुदानों की वर्षा होगी, वहाँ पर मानवीय पुरुषार्थ करना भी बहुत आवश्यक है। अगर मानवीय पुरुषार्थ ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू क्यों डर रहा है? अरे निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। अरे अर्जुन ये तो सब मरे हुए पड़े हैं, जितने योद्धा हाथी घोड़े तुझे दिखाई दे रहे हैं, तू तो निमित्त मात्र बन जा। और जिस दिन हमने अपने आप को निमित्त मात्र बना दिया, बंधु उस दिन दैवी अनुदानों की वर्षा हमारे ऊपर होने लगे। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, जिन आदमियों से कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, जिन व्यक्तियों के विषय में क्या क्या अंदाज लगाया जाता था, वो लोग कमर कस करके आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। धनवंता धन लुटाने लगेंगे, ज्ञानवंता ज्ञान लुटाने लगेंगे, श्रमवंता श्रमदान के लिए आगे जाएंगे और जो कर्मयोगी लोग हैं वो कर्मयोगी लोग आगे बढ़कर के आपके कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली के कोने कोने में पहुंच जाएंगे। बस निमित्त मात्र भविष्य साधु। वह महाभारत का कुरुक्षेत्र का वह प्रसंग आज साकार होने वाला है। माता कुंती ने कहा था, कृष्ण मेरे पांचों पांडवों से कह देना कि जिस दिन के लिए क्षत्राणी अपने बच्चों को जन्म देती है, वह समय आ गया है खंड खंड भारत को महाभारत में बदलने के लिए। और बंधुओं, ये दिल्ली में भी बहुत मत है, संप्रदाय है, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों का सिरमौर हमको ये 251 कुंडी यज्ञ के रूप में लोगों के सामने प्रतिष्ठित करना है। इसलिए अब आप समय की प्रतीक्षा न करें, समय आ चुका है। और बंधु जो समय को पहचान लेता है वो कितना धन्य हो जाता है। आप सब जानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र का समय आता है और स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर जो साधारण सी सीख अपना मुंह खोल देती है, उसमें अनमोल मोती पैदा हो जाता है। जो लोग चांदी की अंगूठी में पहनकर अपने मंगल ग्रह की शांति करते हैं और अपने जीवन में शांति लाने की याचना करते हैं। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर जो बांस अपना मुंह खोल देता है, तो उस बांस में वंशलोचन जैसी अनमोल औषधि उत्पन्न हो जाती है, जो और वह जिनके संतानें नहीं होती वो वंश वृद्धि में सहायक होती है। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर जो पपीहा अपना मुंह खोल देता है, फिर स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में जाते ही फिर वो नदी नाले का पानी नहीं पीता, वह तालाब और खाइयों का पानी नहीं पीता, वह अगले स्वाति नक्षत्र तक तृप्त हो जाता है। बंधु स्वाति नक्षत्र का समय आता है और जो सांप अपना मुंह खोल देता है, वह सांप फिर विषधारी सर्प नहीं रह जाता, फिर वह इच्छाधारी सर्प बन जाता है, मणिधारी सर्प बन जाता है और वह डसने की जगह दूसरों को वरदान देने के लायक बन जाता है। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर जो भी वृक्ष अपना मुंह खोल देता है वह हरा भरा हो जाता है, उसके जीवन में बसंत ऋतु मंडराने लगती है। बंधु स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान कर आप जानते हैं किसी के सफेद दाग हो गए हों
और शरीर पर कहीं कोई चर्म रोग दाग खार कुंडली हो गई हो और वो स्वाति नक्षत्र के वर्षा में यदि स्नान कर ले तो सुनिश्चित रूप से उसकी कंचन काया हो जाया करती है। ऐसा इस स्वाति नक्षत्र का समय दिल्ली वालों के लिए आ गया, एनसीआर वालों के लिए आ गया, हमारे आपके लिए आ गया। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियां, ए मनुष्य तुम उठो, दिव्य अनुदान लो। आज देवता तो हमारे ऊपर अनुदान बरसाना चाहते हैं, लेकिन क्या सीधी जैसा हमारा मुख खुलेगा, क्या सांप जैसा हमारा मुख खुलेगा, क्या बाण जैसा हमारा मुख खुलेगा, क्या हम पपीहा बन सकेंगे, क्या हम कोयल बन सकेंगे, क्या हम प्रकृति बन सकेंगे? अगर बन जाएंगे तो आने वाला समय हमको धन्य धन्य कर देगा। इसलिए आज दो चीजों का संकल्प लेना है। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं किसी के पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ीकरण दिए जाते हैं, इंसानों की क्या साधने रुख तूफान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर इंसान बदल सकता है। और बंधु, दिल्ली के इंसान को बदलने के लिए, दिल्ली की विधा को बदलने के लिए, दिल्ली की हवा को बदलने के लिए, दिल्ली के शरीर को बदलने के लिए, दिल्ली की सोच बदलने के लिए, दिल्ली को सुखी समृद्ध बनाने के लिए ये बहुत बड़ा 251 कुंडली गायत्री महायज्ञ का यह लघु अनुष्ठान आप क्या होने जा रहा। अभी मैं लघु अनुष्ठान ही कहूंगा इसको, यह लघु अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। बस आपको तो स्वाति नक्षत्र के समय को पहचान लेना है। इसलिए केवल मैं धन की बात नहीं करूंगा, धन तो आप जहाँ खड़े होंगे वहां से आप सूखे में से भी पानी निकाल लेंगे, अभी कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, लेकिन मैं अश्वमेध यज्ञ के मुंबई में था और तो वहाँ का अध्वर्य था। तो बंधुओं मैं आपको बताऊं कि पैसे की आप बात करते हैं, जो लोग गए थे अश्वमेध यज्ञ में, जरा हाथ ऊंचा कीजिए आप में से। मैं नहीं, ये 100 आदमी कम से कम भाई बहन हाथ ऊंचा कर रहे हैं। हम 3 करोड़ का तो केवल पानी पिला चुके हैं वहाँ। 3 करोड़ का केवल बोतलें छोटी और बड़ी, जो भी तंबू में ठहरे थे आ जा रहे थे, यज्ञ से उठ रहे थे, सबको आइए भाई साहब ये लीजिए मिनरल वाटर की बोतल। हम 3 करोड़ का तो पानी पिला चुके हैं। तो चाय नाश्ता खाना पीना पंडाल और नगर चुटपुट में कितना खर्च होता है, कितना भोजन में खर्च होता है, कितना यज्ञशाला में खर्च होता है, कितना माइक में खर्च होता है, वो बात तो अलग ही है। ये कहाँ से आ गया? ये बंधु दैवी अनुदानों की वर्षा हुई। आप तो केवल पैर बढ़ा दें, आप तो केवल जाने के लिए मन बना लें, आप तो वहां पहुंचने के लिए मन बना लें, फिर भगवान की शक्ति, महाकाल की शक्ति, परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति आपके पीछे पीछे काम कर रही है। आप तो संकल्प ले लें, फिर संकल्प आपका 1 गुना नहीं 4 गुना पूरा होगा। यदि आप ये संकल्प लेंगे कि मैं 20 वृंदावनों को इकट्ठा करूंगा तो 40 आपके साथ रहेंगे। यदि आप ये संकल्प लेंगे कि मैं घरवा जुटूंगा तो आपके सारे नाते रिश्तेदार भी अपनी कारें लेकर के खड़े हो जाएंगे। अगर आप ये संकल्प ले लें कि मैं 1 लाख कहीं से करके दूंगा, बंदो 10 लाख करके ना देंगे तो मुझसे बता देना, आगे जब यज्ञ का समापन कराने में आऊंगा तब। तो बंधु उस समय आप देख लीजिएगा कि अनुदान बरसाने के लिए देव शक्तियां बेचैन हैं। आपको अपना पहले समय की बात कर रहा हूं, आपको समय लगाना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे ना कि किस प्रकार से आपको युद्ध निर्माणी सेनानी बनकर के परम पूज्य गुरुदेव के लिए आगे बढ़ना है। समय धीरे धीरे निकलता हुआ चला जा रहा है। एक बार एक कलाकार एक गांव में आया और उस कलाकार ने बहुत सारे फोटो लगाए, भगवान राम का फोटो, कृष्ण का फोटो, हनुमान जी का फोटो, पशु पक्षियों का फोटो, उसमें बहुत सारे लोगों का प्राणियों का पशु पक्षियों के फोटो लगाए। उसमें भी एक बड़े विशेष जंतु का फोटो था। वो कैसे आदमी का फोटो था? वो काले कलूटे आदमी का फोटो था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसके पैरों में पंख लगे थे, पीछे से वो गंजा था और ऐसा लग रहा था जैसे जंतु दौड़ता हुआ चला जा रहा हो। लोगों ने पूछा, कलाकार
ये किसका फोटो है? कहा अरे ये तो उस कलाकार ने कहा ये समय है, चांस है, अवसर है। क्यों? क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, समय बार बार नहीं आते, समय आता है निकल जाता है, समय काला कलूटा होता है, कोई उसको पहचान नहीं पाता, समय का चेहरा बालों से ढका रहता है, कोई उसको देख नहीं पाता, समय के पैरों में पंख लगे रहते हैं, आता और निकल जाता है, पीछे से उसको कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो गंजा होता है। बंदो आज कौन सी तारीख है? आज यदि 10/3/24 है तो कल 10/3/24 नहीं आने वाली, कल 11/3/24 आएगी, परसों 12/3/24 आएगी, अगले महीने आएगी तो 10/4/24 आएगी, अगले साल आएगी तो 10/3/25 आएगी। आज की तारीख निकल गई, हम हाथ पर हाथ रखे ना बैठे रहें। ये संकल्प गोष्ठी है, भीतर से अगर आपको ईश्वर पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, गुरुदेव पर विश्वास हो, महाकाल पर विश्वास हो तो अपने दोनों हाथों को उठा देना, हाथ पर हाथ रखे मत बैठे रहना, ये मत सोचना ये कार्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य हमारा नहीं, ये कार्य भगवान का है, ये परम गुरुदेव का है, ये महाकाल का है। इसलिए आपको बस संकल्पित हो जाए और संकल्प यदि आप हो गए तो फिर कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह पाएगी। आप समय को पहचानें, समय धीरे धीरे निकल रहा है। कोई बूढ़ा आदमी सोचे कि 40 साल पहले जिस दुल्हन के साथ में मेरा विवाह हुआ उसी के साथ में अब दोबारा विवाह हो जाए तो भाई साहब आप भी बूढ़े हो गए, वो भी बूढ़ी हो गई, दोनों दूल्हा दुल्हन बनेंगे तो एनसीआर के व्यक्ति देख करके हंसेंगे। अब समय निकल गया। कोई जवान आदमी सोचे कि मेरा बचपन दोबारा से वापस आ जाए तो तुम इतने बड़े को गोद में लिए कौन फिरेगा, तुम्हारी मूछें कहाँ जाएंगी, तुम दूध की बोतल से दूध पियोगे 40 साल के 25 साल के आदमी तो तुमको देख करके लोग हंसेंगे। अब समय निकल गया, समय आता है निकल जाता है और समय को जो पहचान लेता है भगवान का प्रिय होता है, भगवान का प्यारा राज दुलारा हो जाता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान को कहना पड़ता है सुन कभी कोई समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सके मन मोरा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भी आपके जैसा संकल्प ले लिया था। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के आगे से निकले तो उन्होंने देखा सुग्रीव ने कि दो बालक इधर को आ रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा हनुमान जी देखना ये दो बलशाली आदमी कौन आ रहे हैं, ये पहलवान जैसे रिष्टपुष्ट लग रहे हैं, अगर ये बाली के भेजे हुए हों तो हमारी पिटाई हो जाएगी, ये मनुष्य हैं हम बानर हैं और बंदर मनुष्य को देख करके एक बार घुड़की जरूर लगाता है, लेकिन जब मनुष्य डंडा लेकर के खड़ा होता है तो बानर भाग जाते हैं, तो कहीं हमको भागना ना पड़े। आगे चले बहु रघुराई ऋषमुख पर्वत नियराई, तारा सचिव सहत सुग्रीवा आवत देख तुलबत सीवा, अत सभीत का सुन हनुमाना पुर जुगल बल रूप निधाना, पठवा बाली होई मन मैला भागो तुरंत करो या शैला। यदि ये बाली ने भेजा हो तो हम तुरंत भाग खड़े हों। हनुमान जी का ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन वो दो है मैं अकेला हूँ और दोनों ने मेरी पिटाई कर दी तो मैं ताकत से नहीं जीत पाऊंगा। तो हनुमान जी बलशाली भी नहीं थे जैसे हम आप समझते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और हनुमान जी ज्ञानवान भी नहीं थे। ज्ञानवान होते तो उस समय का प्रवचन हो जाएगा, इसलिए मुझे गोष्ठी रहने दो, वो नहीं तो मैं रामायण से गाना शुरू करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, समय कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं उनके सामने जाऊंगा तो वो मुझे पिटाई कर देंगे, मैं क्या करूं। तो सुग्रीव ने कहा तुम ज्ञानी बन करके जाओ। आज के ब्राह्मण की तो बात नहीं करता, लेकिन उस समय का ब्राह्मण इतना ज्ञान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता था कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था। आज के ब्राह्मणों की बात नहीं करता। मैं कलकत्ता जा रहा था तो सेकेंड एसी में मेरा रिजर्वेशन था, तो एक पंडित जी वहाँ पर बैठे थे, चमकीला कुर्ता पहने तिलक लगाए, मैंने उनको प्रणाम किया नमस्कार, उन्होंने भी नमस्कार किया। मैंने कहा पंडित जी, उन्होंने जय श्री कृष्ण कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन हैं, आप भी पीले पीले देखते। मैं कहा आप कौन है, कहा हम वैष्णव ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा हम विश्व ब्राह्मण हैं। विश्व ब्राह्मण, हाँ जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं पीले कपड़े डाले ये विश्व ब्राह्मण है।
पता नहीं सनातन ब्राह्मण है कि नहीं, जिरोधा ब्राह्मण है कि नहीं, भार्गव ब्राह्मण है कि नहीं, लेकिन आप सभी भाई बहन जो जितने पीले कपड़े पहने हुए हैं ये सब विश्व ब्राह्मण है, क्योंकि विश्व की चेतना को जागृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आपको दीक्षा दी है। जब ये परम पूज्य गुरुदेव दीक्षित हो गया वो विश्व ब्राह्मण है। तो बातचीत चलने लगी, इतने में उन्होंने वो तम्बाकू की लोहे की डिब्बी निकाली, तम्बाकू को ऐसे घिसा, ऐसे मारा तो मेरी आंख पर डस्ट भर गई। मैंने कहा पंडित जी आप नशा पत्ता तो नहीं करते होंगे? तो कहा हाँ हाँ हम जय श्री कृष्ण कह करके तम्बाकू खा लेते हैं, जय श्री कृष्ण कह करके कभी कभी हम बीड़ी और सिगरेट भी पी लेते हैं, जय श्री कृष्ण कह करके कभी कभी मन में आ जाता है तरारा होने के लिए तो हम भंगी की गोली भी खा लेते हैं, और जय श्री कृष्ण कह करके हम कभी कभी रम और बियर भी पीते हैं, लेकिन उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल करके पीते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात है तो आज वास्तव में आप देखो तो ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन गुरुदेव ने हमको आपको ब्राह्मण बनाया है। आप मंत्र बोलते हैं, आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, आप यज्ञ कराते हैं, आप दीप यज्ञ कराते हैं, आप सभी संस्कार कराते हैं, आप सभी प्रज्ञा गीत गाते हैं। बताओ ये कार्य किसका हुआ करता था? ये कार्य ब्राह्मण का हुआ करता था। तो गायत्री परिवार का प्रत्येक व्यक्ति कौन है? विश्व ब्राह्मण है। आज के ब्राह्मण की तो बात नहीं करता। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख करके गए, विप्र रूप धर कपिता गए, माथ नाय पूछा तो स्वयं, माथा झुकाया किसके सामने? तो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भरवन वीरा, क्षत्रिय के सामने। और कैसी अटपटी बात है की को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप भरवन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बल बचरव स्वामी। बड़ी अटपटी बात है की अर्थात हनुमान जी बलवान नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन जब हनुमान जी ने समय को पहचाना, चांस को पहचाना, भगवान को पहचाना, अपने आप को पहचाना, अपनी शक्तियों को पहचाना, तब भाई हनुमान जी क्या से क्या बन गए बंधु। भाई हनुमान जी क्या से क्या बन गए? अतुलित बल धामम हे शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। इसका रहस्य क्या था? रघुपति प्रिय भक्तम, भक्ति का मतलब है निष्ठा। गायत्री परिवार का एनसीआर का प्रत्येक कार्य निष्ठावान हो जाए तो ये सारे दिव्य गुण आपके अंदर बचलते हुए चले जाएंगे। फिर आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वो आपका दबाव समझेगा, आप जहाँ खड़े हो जाएंगे अतुलित बलधामम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, आप लोगों की शंका समाधान कर सकेंगे। अतुलित बलधामम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, आपके अंदर निर्माण का सत्संकल्प अपने आप बोलने लगेगा। सकल गुण निधान माननाम देशम, आप मुखिया बन जाएंगे, बड़े बड़े कलेक्टर, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को आया देख करके खड़ा हो जाएगा। ये है वो कौन? वानराणाम देशम और रघुपति प्रिय भक्तम। शर्त यही है कि हमको शुद्ध निष्ठा के साथ में परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करना चाहिए। बंधु समय की पहचान करना है, समय धीरे धीरे निकलता हुआ चला जा रहा है। आपने मुझे देखा है, मैंने आपको देखा है, आपको जवानी में मैंने देखा था, आज के लोग बूढ़े हो गए। ऐसे सत्य प्रकाश भाई साहब उस जमाने में मुझे ध्यान है सन 84-85 में मुझे स्कूटर पर बिठा करके और इनके घर ठहरा था, 15 दिन वहाँ हॉस्पिटल ले जाते थे वो बच्चे के लिए। और वहाँ तो अब ये सब वृद्ध होते जा रहे हैं। जवानी के दिनों में मैंने आप सबको देखा है, धीरे धीरे हमारे समय समय क्षमताएं कम हो रही हैं, शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। अब ये समय है कि हम पूरी तरह से इस समय का सदुपयोग कर लें। भगवान ने आपको ढूंढा है, आपको ही खोजा है। नहीं तो दिल्ली में तो कम से कम 1 करोड़ आदमी है, उन तक क्यों नहीं पहुंचे गुरु जी? क्यों? उन्होंने कहा था कि इनको मैंने खोजा है, इनको मैंने ढूंढा है, इन सब परिजनों को मैंने तराशा है, इन सब परिजनों को मैंने पुकारा है। और युग पुरुष की युग पुकार को मनसुनी कर दे? नहीं नहीं, अब ये समय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या नहीं किया? हर आदमी के साथ में उसकी जिंदगी का एक इतिहास है। जब हमारी जिंदगी टूटने के लिए हुई थी, जब हमारी जिंदगी मुरझाने के लिए हुई थी, जब हमारी जिंदगी हुई थी कि छोड़ो मिशन का कार्य, उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने हमें उनसे आप सबको जरूर कुछ न कुछ उभारा होगा, उछाला होगा।
हम सबको संरक्षण दिया होगा, उसी शक्ति से तो हम आप जुड़े हुए हैं। इसलिए संकल्प मचलना चाहिए हमारे जीवन में। एक तो समाधान का संकल्प लीजिए आप कि अब हम आज की तारीख से, अभी से ही, आज की तारीख से जब तक हमारा नवंबर में हमारा यह यज्ञ पूर्ण ना हो जाए, तब तक हम सुनिश्चित रूप से समयदान करते रहेंगे। और समयदान कहाँ करेंगे? अभी मैं भाइयों के जिसे कह रहा था, अभी मैं भाई साहब से नहीं कह पाया, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि हर महीने 1 या 2 गोष्ठी आप दिल्ली के हर क्षेत्र में रखो। केवल नोएडा में रखने से क्या होगा? हर क्षेत्र में रखो। और हम विश्वास चाहते हैं, हम दीदी से आज्ञा लेकर हर 1 महीने में जरूर किसी न किसी क्षेत्र में गोष्ठी करने आएंगे। मैंने योग्य किया, योग्य के बाद उस स्तर का आदमी भेजेंगे। इसलिए आप हर शनिवार या रविवार के दिन लास्ट वाला चुन लीजिए, सप्ताह का लास्ट वाला, कि जब तक ये कार्यक्रम ना हो जाए तब तक हम NCR के, दिल्ली के, विशेषकर दिल्ली शहर के कोने कोने में हम जाकर के गोष्ठियां लेंगे। उनको बताएंगे कि क्या आवश्यकता है, उनको बताएंगे कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, उनको बताएंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की क्या इच्छा है, और उनकी इच्छा में हम अपनी कामना को विसर्जित करके कैसे इस यज्ञ को सफल बना सकते हैं। एक कार्य तो आपको ये करना है समयदान में कि हम लोग गोष्ठी लेने आएंगे तो 4 आदमी तो कम से कम हमारे साथ दिखें। एक गाड़ी हमारी रहेगी तो एक गाड़ी कम से कम उस क्षेत्र के आदमियों की तो हमारे साथ में रहे। तो अभी से आप सूची बनाना तैयार कर दीजिए कि कौन कौन सी तारीखों में कहाँ किस कोने में, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, केवल एक नहीं बल्कि 2-2, 4-4 नगरों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, अपार्टमेंटों के बीच में हम गोष्ठी करें। और कोई ना कोई आदमी मिल ही जाएगा। गोष्ठी में ज़्यादा खर्च नहीं होगा, केवल एक चित्र रख लीजिए, केवल एक छोटा सा बैनर लगा लीजिए, वो बैनर 10-20 बना करके रखें, और जो है उसमें नाम ना लिखें, केवल दिल्ली लिख दें, और तो जो है 5 दीपक बना करके रख लें, 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, थोड़े से वो हुआ तो प्रार्थना करा देंगे, टोली को अगर हम ले आए तो एक आध गीत करा देंगे, और 30 मिनट की बात कह करके कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। हम आपके यहाँ का भोजन भी नहीं करेंगे, भोजन चेतना केंद्र से करके निकलेंगे या किसी कार्यकर्ता के यहाँ से करके निकलेंगे, और वहाँ जाकर के केवल कार्यक्रम करा करके वापस आ जाएंगे। हम भोजन का खर्च भी नहीं किसी पर डाल रहे हैं, चाय पानी का भी नहीं डालेंगे। हो सके तो आप चिरौंजी दाना प्रसाद में बंटवा दीजिए। लेकिन ये जो शुभ अवसर आया है ना बंधुओं, ये जो समय आया है ना, दिल्ली को मथने का आया है। और दिल्ली को मथ लिया आपने तो मक्खन निकलने वाला है, मक्खन निकलेगा तो घी बनने वाला है, और घी बन जाएगा तो अखंड ज्योति जलने वाली है। इसलिए बंधुओं, आप भगवान से प्रार्थना है कि आप रणनीति बनाएं, आप बनाएं और लिस्ट हमारे पास कार्यक्रम विभाग में भेज दें। इस महीने में इस तारीख को फलानी जगह होगा, टोली भेजो, इसमें वहाँ टोली भेजो। हर महीने अब आप रोज रोज कहोगे तो रोज रोज नहीं भेज सकते, लेकिन महीने में एक बुलंद आवाज वाली टोली भेजी जाएगी, जो कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपके 251 कुंडी यज्ञ की चेतना को जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न कर सके। तो बंधुओं, एक तो ये रहेगी बात कि समयदान में, इसलिए आप समयदान करो, क्योंकि समयदान नहीं करोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हम कोने कोने में कैसे पहुंचेंगे। एक समयदान की बात है। समयदान के साथ में मैं एक बात और बता दूं, संगठन की बात है। क्यों? समयदान तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे चिढ़ रहे हैं, वो उनसे चिढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये किसी के बेटे बेटी का विवाह नहीं है, ये किसी का पर्व त्योहार नहीं है, ये महाकाल की चेतना का प्राणवान जो अवसर है। इसमें कोई भी अपने ईगो को आगे ना लाए, बल्कि इसमें कंधे से कंधा मिला करके काम करें। किसी से कोई गलती हो भी जाए तो आप कमरे में आकर के बता दीजिए, लेकिन सामूहिक रूप से कोई तू मैं करे, सामूहिक रूप से कोई किसी पर टीका टिप्पणी करे भाई या बहन, तो इससे हमारा संगठन कमजोर रहेगा। हो सकता है उसका मनोबल टूट जाए, हो सकता है घर बैठ करके रह जाए, हो सकता है कोई अनुदान देने वाला हो या कोई अपना प्लानिंग बताने वाला हो, उससे वंचित रह जाए। इसलिए संगठन को मजबूत बना करके चलो, और उसी से मजबूत होगा। अपन प्रतिज्ञा करते हैं ना, निश्चल करो मैं भुट उठाई पड़ती, तो ये मुठ्ठियां बांधी ना। अभी हमारे हरिभाई चौधरी जी ने वो कौन सी बनती थी जिसमें आपने हाथ उठवाया था? अभी
हम बदलेंगे, ये बदलेगा। ये अपन ने संकल्प लिया, मुट्ठी बांधी ना, हनुमान जी ने संकल्प लिया था, हनुमान ते परसा कर कुनी कीन पड़ाव, राम खाट कीने बिना वही काम। तो बंधुओं, इस प्रकार से मुट्ठी बांध करके, ये मुट्ठी क्यों बांधी जाती है संकल्प में? क्योंकि ये सरकारता का प्रतीक है। एक बार हाथ की 5 उंगली लड़ पड़ी, एनसीआर के यात्रियों को उंगलियां समझ लो। एक बार ये उंगलियां लड़ पड़ी, सिगड़ी कहने लगी मैं बड़ी, दामाद जी कहने लगे मैं बड़ा, तो गिरी जी कहने लगे मैं बड़ा, तो वो जो है नितिन जी कहने लगे मैं बड़ा, तो अशोक सिंह कहने लगे मैं बड़ा, तो वो आगे जो है आपके फलाने जी आर्य जी कहने लगे मैं बड़ा। तो सब बड़े बड़े हो गए तो फिर दही बड़ा कौन बनेगा? सब बड़े बड़े हो जाएंगे तो दही बड़ा भी तो बनता है। दही बड़ा मतलब बड़ा जब उससे मिल जाता है दही में तो फिर एक रस हो जाता है। हम सब एक बार चुगली लड़ पड़ी, 5 उंगली लड़ पड़ी, चुगली का मैं बड़ी, अनाम का बोली मैं बड़ी, मध्यमा कहने लगी मैं बड़ी, ताली कहने लगी मैं बड़ी, अंगूठा कहने लगा मैं बड़ा, हथेली कहने लगी मैं बड़ी, और आपस में सब जन लड़ पड़ी। तो चुगली कहा मैं बड़ी, तो सारी दुनिया बोली तू कैसा बड़ी छिंदी, तू तो बहुत छोटी है। तो कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ कि कान में खुदा चलती हो और कोई उंगली नहीं जाती, मैं ही खुदाता हूँ कान को। और देखो जब बच्चे आपस में बैठे हों और सर पढ़ा रहे हों और बच्चों को वॉशरूम जाना हो तो सर तो कहेंगे हाँ चला जा। तो इसलिए भी मैं बड़ी हूँ, और इसलिए भी मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो आप छोटे नहीं हैं, छोटे मत समझना अपने आप को, हम सब बड़े हैं। गोवर्धन पहाड़ उठाने की क्षमता जब चुंगली में हो सकती है तो 251 कुंडी यज्ञ करने की क्षमता हमारे आप के अंदर कैसे नहीं हो सकती? तो चुंगली ने कहा मैं बड़ी हूँ, अनामकार का तू चुप सिंगी मैं बड़ी हूँ। तो तू कैसे बड़ी है? मुझे अनामिका कहा जाता है, तिलक लगाने में मैं ही काम आती, हवन कोई यज्ञ करता तो मेरा स्पर्श लगता है, कोई दान पुण्य करते तो मेरे स्पर्श से होता है, कोई भी कार्य होता तो मेरे स्पर्श से होता है। और देखो मुझे आध्यात्मिक उंगली कहा गया है। और मैं बताऊं आपको कि मुझे रिंग फिंगर कहा जाता है। लड़के की या लड़की की सगाई हो, रिंग सेरेमनी हो तो मुझी को अंगूठी पहनाई जाती है, तो किसी को नहीं पहनाई जाती, इसलिए मैं बड़ी हूँ। तो वो चिल्ला पड़े बीच की उंगली तू कैसे बड़ी? तो मैं बड़ी हूँ, देखो देखने में। तो सारी उंगलियां कहने लगी बड़ी हुई तो क्या हुई, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तजूर। अरे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कौन में कहता है लाख मारो बोल, तू कैसे बड़ी हो सकती है? तभी कहा मैं बड़ी हूँ। तू कैसे बड़ी है? देखो अगर किसी को डांटना फटकारना हो तो तुम्हारा तो मुंह नीचा हो जाता है, मैं डांटती फटकारती हूँ। अदाने के कल्लू के पापा को, अदाने के बाबू के पापा को ऐसी नसीहत दे पाऊंगी, मैं ही मटकती हूँ लड़ाई झगड़े में, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और देखो किसी का पता बताना हो, चेतना केंद्र किधर है? उधर है। चौड़ा मोड़ किधर है? इधर है। पोस्ट ऑफिस किधर है? इधर है। ये मेट्रो स्टेशन किधर है? उधर है। तो मैं ही सबको पता ठिकाना बताती हूँ, मैं डांट फटकारती हूँ, मैं बड़ी हूँ। और सुनो इसलिए भी बड़ी हूँ मैं, क्यों? बड़े बड़े जो क्रिकेटर होते हैं ना, वीरेंद्र सहवाग, पुराने नए वाले तो मुझे याद नहीं है, विराट कोहली और रोहित, जब एम्पायर मुझे उठा देता है ना तो बड़े बड़े क्रिकेटर वापस पवेलियन में लौट जाते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। और देखो मैं इसलिए भी बड़ी हूँ कि इसी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला करके और शिशुपाल का सर काटा था। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, ये सारी उंगलियां, ये सारे अंगूठे बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा हूँ। का कैसे बड़ा है? देखो जी मैं इसलिए बड़ा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। आधार कार्ड मेरे माध्यम से बना है, मेरी पहचान है। और मेरी विशेषता ये है कि सारे भारत वर्ष में नहीं, सारे देश में 700 करोड़ आदमी है, लेकिन किसी भी आदमी के अंगूठे की छाप किसी एक दूसरे से मिलती नहीं है। चाहे 130 करोड़ आदमी हो, चाहे आप लोग बैठे हो, किसी की भी छाप किसी से मिलती नहीं है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और देखो जी किसी को अगर वोटिंग करना हो तो तुम कोई वोटिंग नहीं करते, नहीं करता हूँ, मैं वोटिंग करता हूँ। तो
मैं बड़ा हूँ। तो हथेली बोली चुप, अगर तुम बड़ी हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम कहाँ टिकी होती, मेरे ऊपर तुम सब टिकी हो। तो वो कहने लगे तो मैं बड़ी हूँ। तो कलाई ने कहा अच्छा तुम सब मत लड़ो, जरा चलो हलवाई की दुकान पर, मिष्ठान भंडार पर, वहाँ मोती चूर के लड्डू बनाने के लिए चूरा रखा था, छिल्ली तू बना, अनंत का तू बना, नहीं बना पाई, मध्यमा तू बना, नहीं बना पाई, शादी तू बना, अंगूठा तू बना, हथेली तू बना, कोई नहीं बना पाया। और जब ये कहा कलाई ने कि ए हथेलियों, ए उंगलियों, तुम सब मिलकर के लड्डू बनाओ, तो मिलकर के परात भरकर के लड्डू रखे हो गए। इसी प्रकार बंदियों, हम और आप सब हाथ में हथेली है, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के हाथ हैं, हम सब महाकाल के हाथ हैं। महाकाल और बंदनिया माता जी और पूज्य गुरुदेव हमारे दिल और दिमाग हैं। आप हाथ बन करके एक दूसरे का सहयोग करके यदि 251 कुंडली यज्ञ के लिए संकल्प लेंगे तो बंधुओं बहुत बड़ा काम होता हुआ चला जाएगा। के लिए ये बातें कही, ये तो प्रबंधन बहुत लंबा चौड़ा है, मैं तो अब काम की बात कर रहा हूँ कि ठीक है आप हाथ बन जाएंगे तो क्या क्या काम करेंगे। एक तो आप समय दान करें, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। समय दान करें तो फिर सक्रिय हो जाए, सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा, सक्रिय हो जाएंगे तो फिर आपके मन मस्तिष्क में योजनाएं मचलने लगेंगी। और योजनाएं अपनी अपनी मत चला देना, आप एक व्यवस्था के अंतर्गत, आप एक अनुशासन के अंतर्गत, एक आप कमेटी के अंतर्गत काम करेंगे। और कमेटी वालों को भी ये चाहिए कि कोई भी आदमी